मैं अपने सौतेले बेटे के कमरे में तब गई जब वह कुछ प्राइवेट काम कर रहा था। उसके बाद जो हुआ, उसने हमारे बीच सब कुछ बदल दिया। जब मैंने वेदांत से शादी की तो मुझे पता था कि मेरी जिंदगी अलग होगी। मैं एक नया सरनेम अपनाने वाली थी। हाँ, लेकिन मैं उसके 15 साल के बेटे ईशान की जिंदगी में भी कदम रख रही थी। सौतेली माँ बनना मेरे ओरिजिनल प्लान का हिस्सा नहीं था, लेकिन प्यार ऐसा ही करता है। ये बिना पूछे आपके प्लान बदल देता है। शुरू में ईशान मुझसे दूरी बनाए रखता था। वह बदतमीज नहीं था, बस शांत और सावधान रहता था, जैसे वह अभी भी मुझे समझने की कोशिश कर रहा हो। मैंने उसे दोष नहीं दिया। उसकी माँ कुछ साल पहले चली गई थी। काफी समय से सिर्फ वह और वेदांत ही थे। फिर मैं आ गई, एक ऐसी औरत जिसे वह मुश्किल से जानता था, जो उसके घर का हिस्सा बनने की कोशिश कर रही थी। मैं समझ गई थी कि मुझे उसका भरोसा जीतना होगा, और ये रातों रात नहीं होगा। इसलिए मैंने छोटी छोटी चीजों से शुरुआत की। मैंने उसके पसंदीदा खाने बनाए, उसके स्कूल बैग में प्यारे प्यारे नोट्स रखे, उसके सॉकर मैचों के स्टैंड में बैठी पागलों की तरह ताली बजाती रही। भले ही उसने कभी मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने बातचीत के लिए जोर नहीं डाला, मैंने दबाव नहीं डाला। मैं बस बार बार आती रही, इस उम्मीद में कि एक दिन वह देखेगा कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। फिर एक बारिश वाले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी हम दोनों में से किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मैं काम से जल्दी घर आ गई। घर शांत था, लगभग बहुत ज्यादा शांत। मुझे ईशान के कमरे से हल्का संगीत सुनाई दे रहा था। मुझे लगा कि वह बस आराम कर रहा होगा। मैं हॉल में गई, ये सोचकर कि डिनर बनाने से पहले जल्दी से नहा लूंगी। जब मैं उसके कमरे के पास से गुजरी तो मैंने देखा कि दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने धीरे से एक बार खटखटाया। मुश्किल से कोई आवाज हुई और दरवाजे को थोड़ा और खोला, और तभी मैंने उसे देखा। ईशान अपने बिस्तर पर बैठा था, मुझसे दूसरी तरफ मुंह करके। शुरू में मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। फिर वो उछला, अपना फोन पकड़ा, अपने घुटनों पर एक कंबल खींचा, और उसका चेहरा लाल हो गया। और उस अजीब जमे हुए पल में मुझे एहसास हुआ कि मैंने अभी अभी क्या देखा है। वह अपने प्राइवेट पल में था। एक टीनेज लड़के के लिए ये नॉर्मल बात है, लेकिन फिर भी इसे देखना बहुत अजीब था। मेरा चेहरा गर्म हो गया। मैं जल्दी से पीछे हट गई। ओह, मुझे माफ करना, ईशान, मैंने लड़खड़ाती आवाज में कहा। मैंने दरवाजा धीरे से बंद किया और दिल की धड़कन तेज होते हुए वहां से चली गई। किचन में खड़े होकर मैं गायब हो जाना चाहती थी। मुझे हम दोनों के लिए शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे चिंता थी कि ये सब कुछ बर्बाद कर सकता है जो मैंने उसके साथ बनाया था। अगर मैंने इसे लेकर ज्यादा बात की, अगर मैंने उसे शर्मिंदा महसूस कराया, तो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो सकता था। इसलिए मैंने खुद से कहा, शांत रहो, दयालु बनो, जाने दो। उस शाम मैंने उसे किचन में काउंटर पर बैठे देखा, धीरे धीरे सीरियल चला रहा था। वो खा नहीं रहा था, वह कटोरे की तरफ देख रहा था, कुछ नहीं कह रहा था। मैं उसके सामने बैठ गई। मेरा दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था। हे, मैंने धीरे से कहा, पहले जो हुआ उसके बारे में तुम्हें अजीब महसूस करने की जरूरत नहीं है। ये ठीक है, मुझे जोर से दरवाजा खटखटाना चाहिए था। अगली बार मैं ज्यादा सावधान रहूंगी। उसने ऊपर देखा। एक सेकंड के लिए उसने बस मुझे घूरा। फिर उसने एक छोटी, अजीब सी मुस्कान दी। उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन उसके बाद कुछ बदल गया। ईशान धीरे धीरे खुलने लगा, जैसे सालों की जंग के बाद दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। वह हमारे साथ मूवी नाइट्स में शामिल होने लगा। एक दिन उसने वेदांत की यार्ड में मदद की। उसने मुझसे ये भी पूछा कि क्या मैं उसे उस लड़की के लिए गिफ्ट चुनने में मदद कर सकती हूँ जिसे वह पसंद करता था। मैं इतनी हैरान थी कि मेरे हाथ से मिक्सिंग बाउल लगभग गिर ही गया था। फिर आए शांत सवाल। पहले किसके बारे में? कि लड़कियों को किस तरह का डिओड्रेंट पसंद होता है,
ऐसी बातें जिनके बारे में वह अपने पिता से बात नहीं करना चाहता था। और हर बार मैंने बस सुना। मैंने बिना किसी जजमेंट के जवाब दिया। मैंने उसे और सवाल पूछने की जगह दी। मैंने एक जरूरी बात सीखी। भरोसा बड़े पलों में नहीं बढ़ता, ये छोटे, शांत पलों में बढ़ता है। खासकर अजीब पलों में, जब आपके पास किसी को छोटा महसूस कराने का मौका होता है या उन्हें सुरक्षित महसूस कराने का। मैंने ईशान को सुरक्षित महसूस कराने का फैसला किया। सालों बाद, उसके हाई स्कूल ग्रेजुएशन में, उसने मुझे भीड़ में देखा। वह मुस्कुराया, मेरी तरफ इशारा किया और फिर अपनी टोपी हवा में उछाल दी। यह बस एक छोटा सा इशारा था, लेकिन मैंने उसके पीछे का मतलब समझा। मैं अब सिर्फ वेदांत की पत्नी नहीं थी, मैं परिवार का हिस्सा थी। अगर तुमने मुझसे कहा होता कि वो अजीब दोपहर ही वह पल होगा जब सब कुछ बदल जाएगा, तो मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करती। लेकिन कभी-कभी सबसे अजीब पल ही सबसे जरूरी बन जाते हैं, बस अगर आप उन्हें ध्यान से संभालें। मैंने उस दिन कुछ भी ठीक नहीं किया। मैंने सही शब्द नहीं कहे। मैंने बस उसे इज्जत और जगह दी। मैंने उसे नॉर्मल महसूस करने दिया। मैंने उसे इंसान बने रहने दिया। और इसी तरह प्यार बढ़ता है, बड़ी-बड़ी बातों से नहीं, बल्कि शांत समझ से, जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है।